तो गाइस यहाँ पर ये है एक पल्सर के हेड के अंदर से सबसे ज़्यादा टिक टिक की साउंड आने लगती है और यहाँ पर इसकी पिकअप में भी फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो ये पल्सर है ना, यहाँ पर जो इसके ये नट हैं देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ढांच हो चुके हैं और जो दूसरे वाला है यहाँ पर भी ये देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब होता क्या है, वजह क्या होती है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए जब हम पल्सर का काम करते हैं ना, तो इसके अंदर जैसे कि ये रोकर आर्म है, मैं नया लेकर आया हूँ और इसके अंदर हल्की सी भी प्ले नहीं है, देखिए बिल्कुल नया है ये। तो इसके अंदर ना तो साइड प्ले है और ना ही अप डाउन की, ठीक है। अब यहाँ पर देख मैं आपको बताऊँगा, तो जैसे कि इसका रोकर आर्म है, मैं आपको इसका पार्ट नंबर चेक करा दूँ। ये इसका पार्ट नंबर है DS 10-13-33, 339 रुपये MRP है। तो नई लिस्ट अभी पता नहीं। तो अब यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर जब ये काफ़ी प्ले हो जाती है ना यहाँ पर, तो इसके अंदर ये रोकर जो है दाएं बाएं भागने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर जो इसका नट होता है ना, ये एडजस्टर नट, ये यहाँ पर जो है ऐसे ही प्रॉब्लम करेगा, ढांच हो जाएगा। तो वाल के सेंटर में ये नहीं लगता, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, वाल भी थोड़ा साइड में अप डाउन होगा, जिससे यहाँ पर प्रॉब्लम होगी और ये रोकर आर्म जल्दी कटने लग जाते हैं। तो इसके अंदर जो रोकर आर्म ये कट जाते हैं ना से, तो जिसके चलते यहाँ पर टिक टिक की साउंड बिल्कुल भी आवाज़ जो होती है बंद नहीं होती। आप टाइट करेंगे थोड़ी देर के लिए साउंड अच्छी रहेगी और उसके बाद फिर साउंड यहाँ पर आने लग जाएगी। तो ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर लोग क्या देखते हैं, बस ये देख लिया कि हाँ रोकर बिल्कुल सही है और केम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये आवाज़ वैसी की वैसी इसमें रह जाती है। तो जब इसके अंदर ये इतनी ज़्यादा आपको प्ले मिलेगी, तो आपने ये नया रोकर इसमें चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए नया रोकर जो मैं लेकर आया हूँ, और जो इसके अंदर बैरिंग है, यहाँ पर ये इसका नंबर है बैरिंग का। तो पल्सर के अंदर दो मॉडल आते हैं, एक तो बिना यहाँ पर जो ये रोलर बैरिंग है इस वाला, और दूसरा ये। तो जितने भी डिजिटल मॉडल हैं उनके अंदर ये वाला रोकर आता है। तो आप इनको ज़रूर मंगा कर रखें, आपके पास होना चाहिए जब भी आप पल्सर वगैरह काम करें। और यहाँ पर चलो ये एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताना चाहिए। तो आप इसके अंदर जो है ये काम ज़रूर करें, इसके अंदर रोकर आर्म जरूर डालें। केम यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, केम बिल्कुल सही है, ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रोकर चलता है। बैरिंग वगैरह आप चेक कर लें, बैरिंग में ना मात्र प्ले होगी, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगी, ठीक है। तो बैरिंग तो बिल्कुल ओके है। और ये जो है यहाँ पर बैरिंग भी मैं आपको चेक करा दूँ। तो सब कुछ ओके होने के बाद हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। 25 नंबर हम इसमें पिस्टन बोर करा रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग चेन वगैरह मैंने डाल दिए, वाल डाल दिए पर देखिए। और जो 329 रुपये इसका MRP है, डिस्कवर 125 वगैरह। और ये हमारे स्क्रू नट जो मैं नए लेकर आया हूँ, इसका भी पार्ट नंबर आपको चेक करा दूँ। देखिए DF 10-10-55, ठीक है। ये 29 रुपये का आपको जोड़ा मिलेगा और जो स्क्रू है ना वो अलग है, ठीक है। मैं आपको चेक करा दूँ, ये वाले अलग मिलते हैं, देखिए ये वाले अलग मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो है जब भी काम करें पल्सर के अंदर, तो इसके अंदर रोकर आर्म जरूर चेंज करें, जिससे यहाँ पर आवाज़ बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो मैंने इसके अंदर टाइमिंग चैन वगैरह डाल दी है, देख सकते हैं इतना काम कंप्लीट कर दिया है। अभी खराद वाले के पास जाऊँगा मैं और बोर हेड लेकर आ जाऊँगा, उसके अंदर गाइड वायर लगवानी है। तो इसके अंदर मैं रोकर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके नट को ओपन करके जो इसके अंदर साइड में वार्सल होती है इनको जरूर रखें, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये नए रोकर आर्म है जिनका पार्ट नंबर है, तो आप इनको जरूर चेंज करें। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।